टेक न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सुनील मिश्रा। आज हम बात करेंगे कि बच्चे अगर आपके स्मार्टफ़ोन के आदी तो नहीं होने जा रहे हैं या आदी तो नहीं हो गए हैं या उनको स्मार्टफ़ोन की लत तो नहीं लग गई है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप सचेत हो जाइए, क्योंकि यह अलार्मिंग समय है। बच्चे अगर ज़्यादातर स्मार्टफ़ोन यूज कर रहे हैं तो यह आपके लिए चिंता के विषय होना चाहिए। ज़्यादातर माँ-बाप क्या करते हैं कि बच्चों को व्यस्त रखने के लिए और अपना कुछ काम निपटाने के लिए उन्हें फ़ोन पकड़ा देते हैं और अपना काम निपटा लेते हैं। लेकिन यह बहुत गलत आदत है माँ-बाप के लिहाज से, और एक ज़िम्मेदार माँ-बाप के लिहाज से ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को स्मार्टफ़ोन से दूर ही रखना चाहिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे कुछ वजह हैं। अगर आप स्मार्टफ़ोन बच्चों को दे रहे हैं या बच्चे स्मार्टफ़ोन के आदी हो रहे हैं, तो बच्चों के मानसिक विकास पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। शायद आपको इसका भान भी नहीं होगा, शायद इस बारे में आप अवेयर नहीं होंगे, लेकिन बच्चों का मानसिक विकास इससे अवरुद्ध हो जाता है। आज हम आपको 8 ऐसी बातें बताएँगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाएँगे, और शायद ही यह वीडियो देखने के बाद आप अपने बच्चों को स्मार्टफ़ोन पकड़ाएँगे या उनको व्यस्त रखने के लिए उनको उनके हाथों में स्मार्टफ़ोन देंगे। पहली बात तो यह है कि स्मार्टफ़ोन जो है, अगर बच्चे ज़्यादातर समय स्मार्टफ़ोन पर बिता रहे हैं, तो उनको ट्यूमर होने का खतरा बना रह सकता है। ट्यूमर होने का खतरा कैसे होगा, ये हम आपको बताएँगे। दरअसल स्मार्टफ़ोन के रेडिएशन से बच्चों के दिमाग में ट्यूमर बनने की आशंका होती है, क्योंकि बच्चे ऐसे चरण में होते हैं जब शरीर में लगातार विकास होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं। बच्चों की हड्डियों, टिश्यू, दिमाग आदि पर बचाव के लिए बनी परत बहुत पतली होती है, और वे अंग 60% रेडिएशन अवशोषित करते हैं। तो मोबाइल, स्मार्टफ़ोन से निकलने वाले रेडिएशन से बच्चों के दिमाग पर, उनके मानसिक विकास पर बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ता है। पहला तो ये ट्यूमर वाली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि उनकी ब्रेन एक्टिविटी प्रभावित होती है। दरअसल स्मार्टफ़ोन विद्युत चुम्बकीय तरंगों पे काम करते हैं। उधर मस्तिष्क मस्तिष्क का अपना आवेग होता है। स्मार्टफ़ोन से तरंगें ब्रेन में चली जाती हैं। इससे बच्चों के व्यवहार का पैटर्न चेंज हो जाता है। इससे बच्चों को नई चीज़ें सीखने में दिक्कत होती है। तो एक तो ट्यूमर हो गया, दूसरा ब्रेन एक्टिविटी हो गई। तीसरी बात ये है कि कई बच्चे आजकल जो है स्मार्टफ़ोन स्कूल भी ले जाने लगे हैं। तो इससे क्या है, वे गेमिंग और चैटिंग में व्यस्त हो जाते हैं और पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान हटता चला जाता है। घर आकर भी वे होमवर्क, क्लास वर्क में ध्यान नहीं लगाते और गेमिंग, चैटिंग में व्यस्त हो जाते हैं। तो इससे धीरे-धीरे पढ़ाई में उनकी रुचि घटती चली जाती है। स्मार्टफ़ोन तो वैसे भी आपको पता ही है कि स्मार्टफ़ोन कौतूहल का एक विषय है। जितना आप उसको यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा आपके अंदर कौतूहल पैदा होगी कि इसमें और क्या है, इसमें और क्या देख सकते हैं, इसमें और क्या सीख सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि स्मार्टफ़ोन ज्ञान की गंगा है, लेकिन इसका एक स्याह पक्ष ये भी है कि बच्चों के लिए यह पूरी तरह मुफ़ीद नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे चौथा जो सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों के सामने पैदा होगी कि उनका एकेडमिक्स बिगड़ सकता है। कैसे? उनका एकेडमिक्स इस तरह बिगड़ सकता है कि अगर वो पढ़ाई में मन नहीं लगाएँगे, स्मार्टफ़ोन में ही व्यस्त रहेंगे, तो उनका एकेडमिक्स खराब होगा। बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाएँगे, लिहाजा वे रिज़ल्ट देने में अक्षम महसूस करेंगे, और उसके बाद वो चीटिंग वगैरह करने लगते हैं। उनके व्यवहार में वो चीटिंग वाली बात आ जाती है। पाँचवीं सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि बच्चे जो है स्मार्टफ़ोन से गलत दिशा में जा सकते हैं। स्मार्टफ़ोन अगर ज़्यादातर समय वो बिता रहे हैं और मान लीजिए कि कोई पॉपअप आ गया, कोई एडल्ट्री पॉपअप उनके सामने ओपन हो गया, तो इससे बच्चों में पोर्न की लत लग सकती है। यह एक बहुत खतरनाक स्थिति होगी कि कम बच्चों में पोर्न की लत लग जाए। इससे उनका पूरा जीवन, पूरा करियर बर्बाद हो सकता है।
छठी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि स्मार्टफ़ोन जितना आप यूज़ करेंगे, आप अपनी नींद को उतना ही गँवाएँगे। नींद पूरी नहीं होगी तो आप चिड़चिड़े होंगे तो आपके व्यवहार भी उसी हिसाब से बनते चले जाएँगे। स्मार्टफ़ोन कम यूज़ करेंगे, नींद पूरी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन स्मार्टफ़ोन अधिक यूज़ करने से नींद कम होती है, नींद में खलल पड़ता है और आपका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। उसके बाद हम बता रहे हैं कि ज़्यादातर बच्चे जो है स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं, तो वो उनके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि वे बाहर की दुनिया से कट जाते हैं। यानी वो स्मार्टफ़ोन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ना वे खेलने के लिए निकलते हैं, ना वो बाहर जाते हैं, ना वो आउटिंग पे जाते हैं। बस वो स्मार्टफ़ोन पर गेमिंग, चैटिंग और तमाम तरह की चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं, कार्टून वगैरह देखने में या जो भी वो करते हैं। तो इससे जो है बच्चों के मानसिक विकास पर असर पड़ता है। 8वीं और सबसे अंत में जो सबसे बड़ी बात है कि बच्चे साइबर बुली का शिकार हो सकते हैं स्मार्टफ़ोन यूज़ करने के कारण। साइबर बुली एक बहुत ही ख़राब स्थिति होती है। साइबर जो इंटरनेट की दुनिया में इसे ब्लैकमेलिंग बोलते हैं और साइबर बुली से अगर आपका बच्चा साइबर बुली का शिकार हो गया तो वह ज़िंदगी भर इससे उभर नहीं पाएगा और बहुत समय बाद आपको इसका भान होगा या वह बता भी नहीं पाएगा कि उसने ऐसा क्या किया है कि वह ब्लैकमेल का शिकार हो रहा है। तो साइबर की दुनिया में ब्लैकमेलिंग बहुत ख़राब चीज़ है। इससे आपको बच के रहना है, अपने परिवार को, बच्चों को बचा के रखना है। तो बच्चों के स्मार्टफ़ोन यूज़ करने को लेके ये सावधानियाँ बरतनी बहुत ज़रूरी है। आपको यह देखना चाहिए कि आपके बच्चे स्मार्टफ़ोन के लती तो नहीं हो रहे हैं या उनको स्मार्टफ़ोन की लत तो नहीं लग रही है। तो टेक न्यूज़ में आज बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसका कमेंट ज़रूर दें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और वो बेल बटन भी दबाएँ ताकि हमारे टेक न्यूज़ के अपडेट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।